नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। कृष्णा डायमंड ज्वेलरी अब दगरू सेठ ज्वेलर्स के साथ जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। ग्रैंड ओपनिंग एंड एग्जीबिशन 7 अक्टूबर से। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। नाउ ओपन रोड साइड फास्ट फूड कोर्ट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एवरीथिंग फाइन अंडर 99। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS भटियारी सराय दरभंगा। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटैलिटी दालान रिसोर्ट शुक्ला नगर चिकनी सोनकी रोड दरभंगा। अक्रॉस 10 एकर्स रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ नाका 5 उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। अग्रवाल गणपति प्लाजा लालबाग हसन चौक दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बहेड़ी प्रखंड में होने वाले मतदान के लिए संयुक्त आदेश जारी, दिए गए कई निर्देश। बहेड़ी में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर की गई ब्रीफिंग। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जेल से रिहा, मधेपुरा कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित हुआ सेवा और समर्पण अभियान। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। NSUI ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार को जमकर घेरा। दिन भर सड़क जाम से हांफता रहा शहर, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों में सरकती रही गाड़ियां। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 में नामांकन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू। और दगरू सेठ ज्वेलर्स दरभंगा में कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के एक्सक्लूसिव आउटलेट का शुभारंभ 7 अक्टूबर को। और समाचार अब विस्तार के साथ। बहेड़ी प्रखंड में होने वाले मतदान के लिए संयुक्त आदेश जारी, दिए गए कई निर्देश। बहेड़ी प्रखंड में होने वाले मतदान के लिए संयुक्त आदेश हुआ जारी। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा 24 अगस्त को जारी अधिसूचना के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। साथ ही सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पंचायत के 4 पद यथा ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन और मतदान EVM द्वारा तथा ग्राम पंचायत सदस्य के 2 पद यथा पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतपत्र मतपेटिका के माध्यम से होना है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी जिलों में अवस्थित प्रखंडों में ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 11 चरणों में मतदान कराया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड में 8 अक्टूबर को तृतीय चरण में सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान की तिथि एवं समय निर्धारित है। उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अंतर्गत तृतीय चरण में 8 अक्टूबर को बहेड़ी प्रखंड में होने वाले मतदान को निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु यह आवश्यक है कि चुनाव में लगे सभी कर्मी निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें, साथ ही लोगों के मन में अपने कर्तव्य और व्यवहार से विश्वास पैदा करें कि चुनाव निष्पक्ष एवं बिना किसी बाहरी दबाव अथवा
अथवा राजनीतिक प्रभाव में उनके द्वारा संपन्न किया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 से सुरक्षा और बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना भी सुनिश्चित करें। बहेड़ी में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर की गई ब्रीफिंग। बहेड़ी में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर की गई ब्रीफिंग, दिए गए कई निर्देश। दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड में 8 अक्टूबर को चुनाव निर्धारित है। चुनाव में प्रतिनियुक्त सुपर जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों को प्रभारी जिला दंडाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए प्रभारी जिला दंडाधिकारी ने कहा कि बहेड़ी में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी निर्देश दिए गए हैं। उसे सभी पदाधिकारी अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें सभी वरीय पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर भी अंकित है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। मतदान केंद्र पर फर्जी मतदाता यदि मतदान करने आता है या कोई दोबारा मतदान करने आता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर की शाम से ही सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी से संपर्क कर लेंगे और 8 अक्टूबर की सुबह 4 बजे सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी मतदान केंद्र के मतदान पदाधिकारी एवं पुलिस बल पहुंच गए हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जेल से रिहा, मधेपुरा कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जेल से हुए रिहा, मधेपुरा कोर्ट से मिली बड़ी राहत, बाइज्जत हुए बरी। मधेपुरा से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से जुड़ी बड़ी खबर आती रही। दिन भर सोमवार को मधेपुरा की कोर्ट ने पप्पू यादव को अपहरण के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। पप्पू यादव को जिस मामले में पुलिस ने 4 महीने पहले कोरोना काल के दौरान गिरफ्तार किया था, उस मामले में उन्हें अब कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एडीजी निशिकांत ठाकुर की अदालत ने पप्पू यादव को अपहरण के इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। पप्पू यादव के खिलाफ ये मामला लगभग 3 दशक से भी अधिक पुराना था। इस मामले में उनकी जमानत टूटने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और खराब स्वास्थ्य की वजह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें भर्ती रखा गया था। पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ सेवा और समर्पण अभियान। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान के तहत शिक्षा एवं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ द्वारा प्रोफेसर अनिल कुमार चौधरी की अध्यक्षता एवं शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुनील चौधरी के संचालन में बैठक सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम उन्होंने प्रधानमंत्री के चित्र पर तिलक लगाकर उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इसके बाद उन्होंने उपस्थित सभी वर्ग के लोगों को पाग एवं चादर देकर सम्मानित किया। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। सीएम कॉलेज एलुमिनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने अपने छोटे भाई एवं सीएम कॉलेज के पूर्व छात्र स्वर्गीय सोमनाथ झा की स्मृति में दिए 51,000 रुपए। पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर कामेश्वर झा ने 51,100 तथा पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने दिया 25,000 रुपए का योगदान। 31 अक्टूबर को 100 पूर्व छात्रों व शिक्षकों की एक बैठक कॉलेज परिसर में होगी आयोजित। एलुमनाई मीट के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ झा, स्वागताध्यक्ष डॉक्टर शंभू शरण सिंह तथा आयोजन संयोजक डॉक्टर चौरसिया बनाए गए। बैठक में एसोसिएशन हेतु मुख्य संरक्षक मंडल, विशिष्ट संरक्षक मंडल तथा सामान्य सदस्यता के मापदंड निर्धारित। सीएम कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक चेयरमैन सह प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह, सचिव डॉक्टर RN चौरसिया, कोषाध्यक्ष बिंदेश्वर यादव, सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर संतोष दत्त झा, प्रतुल कुमार, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर जिया हैदर, डॉक्टर मनोज कुमार झा और विपिन कुमार सिंह आदि उपस्थित हुए। बैठक में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने अपने छोटे भाई तथा सीएम कॉलेज के पूर्व छात्र स्वर्गीय सोमनाथ झा की स्मृति में 51,000 रुपए का चेक एसोसिएशन फंड में प्रदान किया है। पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर कामेश्वर झा ने 51,100 तथा पूर्व समाजशास्त्र प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने 25,000 रुपए का सहयोग एसोसिएशन में प्रदान किया है। आज सीएम कॉलेज दरभंगा के एलुमनाई एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक, कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक एसोसिएशन के चेयरमैन सह प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में
एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह, सचिव डॉक्टर RN चौरसिया, कोषाध्यक्ष विंदेश्वर यादव, सदस्य के रूप में डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, प्रतुल कुमार, विपिन कुमार सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित हुए। CM कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन की आज के बैठक में कई मुद्दे थे। सबसे पहला विषय था जो पूर्व की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसका अनुमोदन, सर्वसम्मति से उसका अनुमोदन किया गया। साथ ही साथ इस एसोसिएशन का विकास कैसे हो, अधिक से अधिक लोग कैसे जुड़ें, इस पर भी विचार किया गया। सदस्यता के विभिन्न कैटेगरी पर विचार किया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Spread across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theater. Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. कैसा देखते हैं आप अपना कल? क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। नीट, जी, मेन एंड एडवांस +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन 7, 8, 9, 10 एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित 10th और 11th में नामांकन शुरू। पाइए बोर्ड परसेंट के अनुसार स्कॉलरशिप। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बहेड़ी प्रखंड में होने वाले मतदान के लिए संयुक्त आदेश जारी, दिए गए कई निर्देश। बहेड़ी में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर की गई ब्रीफिंग। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जेल से रिहा, मधेपुरा कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित हुआ सेवा और समर्पण अभियान। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। NSUI ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार को जमकर घेरा। दिन भर सड़क जाम से हांफता रहा शहर, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों में सरकती रही गाड़ियां। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 में नामांकन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू। और दगरू सेठ ज्वेलर्स दरभंगा में कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के एक्सक्लूसिव आउटलेट का शुभारंभ 7 अक्टूबर को। NSUI ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार को जमकर घेरा। NSUI ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध, कर्पूरी चौक पर किया प्रदर्शन। NSUI की ओर से कर्पूरी चौक पर उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस मौके पर NSUI के राष्ट्रीय संयोजक और झारखंड प्रभारी शादाब अख्तर ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून को लेकर दिल्ली से लेकर पूरे भारत में किसान लगभग 11 महीनों से सड़कों पर हैं, लेकिन यह सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय उन्हें परेशान कर रही है।
दिन भर सड़क जाम से हांफता रहा शहर, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों में सरकती रही गाड़ियां। दिन भर सड़क जाम से हांफता रहा शहर, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों में सरकती रही गाड़ियां। सोमवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन दरभंगा के लिए काफी मुसीबत भरा रहा, खास तौर से उन लोगों के लिए जो सड़कों पर निकले थे। पैदल, दुपहिया, तिपहिया या चरपहिया वाहनों की सवारी कर अपने गंतव्य पर जाने वालों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सप्ताह के पहले ही दिन दफ्तर जाने वाले बाबू हों, स्कूल जाने वाले बच्चे या फिर छुट्टी में स्कूल से वापस घर आने वाले विद्यार्थी, किसी की परेशानी का कोई पारावार न रहा। चिलचिलाती तेज धूप और उस पर सड़क जाम का यह सिलसिला मानो मुसीबत दोगुनी कर गया हो। तस्वीरें देखिए सड़क जाम की, आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरभंगा में रिंग सर्विस है, वीआईपी पथ से जाना है और जानकारी पथ से वापस लौटना है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि रिंग सर्विस के बावजूद सड़क जाम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पे। बहेड़ी प्रखंड में होने वाले मतदान के लिए संयुक्त आदेश जारी, दिए गए कई निर्देश। बहेड़ी में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर की गई ब्रीफिंग। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जेल से रिहा, मधेपुरा कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित हुआ सेवा और समर्पण अभियान। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। एनएसयूआई ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार को जमकर घेरा। दिन भर सड़क जाम से हांफता रहा शहर, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों में सरकती रही गाड़ियां। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 में नामांकन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू। और दगरू सेठ ज्वेलर्स दरभंगा में कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के एक्सक्लूसिव आउटलेट का शुभारंभ 7 अक्टूबर को। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 में नामांकन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग प्रारंभ। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 में नामांकन के लिए नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से जारी पहली सूची के आधार पर 4 अक्टूबर से ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू की गई। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के परिसर स्थित जुबली हॉल में नामांकन के लिए सेंट्रलाइज काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। पहले दिन 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 में नामांकन के लिए 71 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए निर्धारित फीस का बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों का सत्यापन के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना नामांकन कराया। इसमें भौतिकी में 12, रसायन में 6, जूलॉजी में 6, गणित में 17, हिंदी में 6, अंग्रेजी में 14, इतिहास में 4, भूगोल में 5 और अर्थशास्त्र में 1 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराकर नामांकन कराया। इसमें वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 8, वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 33, माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 11 और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में 19 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया है। और दगरू सेठ ज्वेलर्स दरभंगा में कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के एक्सक्लूसिव आउटलेट का शुभारंभ 7 अक्टूबर को। दरभंगा को मिली एक नई उड़ान, दगरू सेठ ज्वेलर्स में कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के एक्सक्लूसिव आउटलेट का शुभारंभ 7 अक्टूबर को। तेजी से विकास की उड़ान भर रहे शहर दरभंगा को मिली एक और नई सौगात। स्थानीय जीएम रोड में अवस्थित ज्वेलरी के मशहूर ब्रांड दगरू सेठ ज्वेलर्स के साथ जुड़ गया कृष्णा का नाम। कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के एक्सक्लूसिव आउटलेट का भव्य शुभारंभ 7 अक्टूबर को कलश स्थापन के दिन हो रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दगरू सेठ ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर संतोष लाठ ने बताया कि यहां पहली बार कृष्णा डायमंड ज्वेलरी अपने फुल स्टॉक के साथ दगरू सेठ ज्वेलर्स में प्रदर्शनी एवं बिक्री का 5 दिवसीय कार्यक्रम के साथ इसकी लॉन्चिंग कर रही है, जो कि 7 से 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कोई भी ग्राहक आकर हीरे के जेवरों की प्रदर्शनी में शामिल हो सकते हैं। कंपनी के प्रतिनिधि भार्गव ने बताया कि कृष्णा डायमंड ज्वेलरी भारत की एकमात्र विश्वसनीय कंपनी है जो सिर्फ डायमंड ज्वेलरी का निर्माण करती है तथा हीरे के जेवरों का यह सबसे मशहूर ब्रांड है। दगरू सेठ ज्वेलर्स की ओर से संतोष लाठ ने मिथिला
वासियों से इस प्रदर्शनी में 7 से 12 अक्टूबर के बीच शामिल होने का आग्रह किया। बताते चलें कि इस प्रदर्शनी में हीरे के जेवरों के 2000 से अधिक आइटम जलवा फरोश होंगे। देखिए, ऐसे तो डायमंड की कई कंपनियां हैं, लेकिन डब्ल्यू सेठ ज्वेलर्स को कृष्णा डायमंड से इसलिए जुड़ना पड़ा क्योंकि डायमंड की कंपनियों में अभी भारत में सबसे टॉप पे शुमार है और डब्ल्यू सेठ ज्वेलर्स सिर्फ टॉप चीज़ें ही लाना चाहता है दरभंगा शहर में। इसकी प्राइसिंग अफोर्डेबल होती है, मतलब 10,000 रुपये से इसके रिंग्स स्टार्ट हो जाते हैं और मुझे लगता है कि ये एक पूरा फ्रेंडली बजटेड डायमंड ज्वेलरी है जिससे आपकी इच्छाएँ भी पूरी होंगी और आप जिसको गिफ्ट देंगे वो संतुष्ट भी होंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कृष्णा से जुड़ना चाहिए। ये 7 से 12 अक्टूबर तक का ये प्रदर्शनी है जिसमें कंपनी अपना पूरा स्टॉक लेके आने वाली है दरभंगा शहर में और ऐसा पहली बार होगा जब कभी किसी दुकान में 2000 से भी ज़्यादा लगभग डायमंड की ज्वेलरी के स्टॉक होंगे। और मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर समस्त मिथिलावासी आएँ, लें या न लें, कम से कम गहनों की बनावट और मेकिंग्स को देखें और उनके प्राइसिंग्स के बारे में जानें। कृष्णा डायमंड की खासियत है कि घर घर हर नारी कृष्णा डायमंड पहनना चाहिए। अफोर्डेबल प्राइस है क्योंकि आप डायमंड रिंग लोगे या गोल्ड में भी आप रिंग लोगे तो 5,000 6,000 से स्टार्टिंग होगा और डायमंड का रिंग लोगे तो भी 6,000 से स्टार्टिंग है और लाइफ टाइम गारंटी है। डायमंड ग्रोथ है, पॉलिशिंग है, लाइफ टाइम एक्सचेंज है, बायबैक है, वो पूरा पॉलिसी कंपनी का रहता है। उसमें आपको लाइफ टाइम एक बार लेने से बाद में देखना नहीं पड़ेगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस में। बहेड़ी प्रखंड में होने वाले मतदान के लिए संयुक्त आदेश जारी, दिए गए कई निर्देश। बहेड़ी में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर की गई ब्रीफिंग। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जेल से रिहा, मधेपुरा कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित हुआ सेवा और समर्पण अभियान। सीएम कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। एनएसयूआई ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार को जमकर घेरा। दिन भर सड़क जाम से हांफता रहा शहर, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों में सरकती रही गाड़ियां। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 में नामांकन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू। और दगरू सेठ ज्वेलर्स दरभंगा में कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के एक्सक्लूसिव आउटलेट का शुभारंभ 7 अक्टूबर को। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।